जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। दुनिया चाहे जिस भी स्वरूप में हो, मनुष्य को जीवन चलाने के लिए खाद्यान्न की जरूरत होती ही है। विराम। चाहे आधुनिक प्रगति के नवीनतम प्रतिमानों के आधार पर आगे बढ़ चुके विकसित देश हों या फिर ऐसे प्रतिमानों को छूने के प्रयास में आगे बढ़ रहे विकासशील देश, सभी जगह नागरिकों को जीने के लिए भोजन चाहिए। विराम। यह दुखद है कि प्रगति की रफ्तार के साथ देश दुनिया में खेती किसानी दोयम दर्जे का काम बनकर रह गया है। विराम। इसी का नतीजा है कि खाद्यान्नों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और यहाँ तक कि पेय पदार्थों में भी जरूरी पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। विराम। बीते 4-5 दशकों में जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है, उसी गति से प्राकृतिक कृषि में भी कमी आई है। विराम। ढांचागत विकास जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, कारखाना स्थलों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, स्कूल कॉलेजों, अस्पतालों व नगरों महानगरों में आवासीय भवनों के विस्तार के कारण ग्राम्य क्षेत्रों की वानिकी और कृषि भूमि सिकुड़ती गई है। विराम। नतीजतन कृषि कार्य भी सिकुड़ता गया। विराम। आधुनिक जीवन का ऐसा अभ्यास कम ज्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में हो रहा है और बीते 4-5 दशकों में तो इस अभ्यास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। विराम। इसके विपरीत इसी दौरान देश दुनिया की आबादी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। विराम। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतें तो बनी ही हुई हैं। विराम। इनमें कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विराम। बड़ी जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषकों पर पैदावार बढ़ाने और इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, खाद्य एवं फसलों में बढ़ोतरी के लिए दूसरे रसायनों के इस्तेमाल का दबाव बीते 40-50 वर्षों से बना हुआ है। विराम। मगर अब रासायनिक उर्वरक, खाद्य और दूसरे रसायन पैदावार बढ़ाने के जरूरी घटक बन गए हैं। विराम। अब किसान चाहकर भी इतना इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते हैं। विराम। रासायनिक खादों की मदद से पैदा होने वाले अनाज में जरूरी पोषक तत्व तो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन सिकुड़ती कृषि भूमि में बड़ी आबादी की जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैदावार करने का मौका किसानों के हाथ लग गया है। विराम। 4 दशक से किसान कृषि अभ्यास में पूरी तरह निपुण हो चुके हैं। विराम। साथ ही वे ऐसी खेती किसानी से ज्यादा फायदे की स्थिति में हैं। विराम। ऐसी किसानी के बाद पैदावार बढ़ रही है। विराम। सरकारी गोदामों में अनाज के अंबार लगे हुए हैं। विराम। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल दर साल बढ़ ही रहा है। विराम। किसानों को खाद, बीज, रसायन और दूसरी चीजें सरकारी रियायत पर मिल रही हैं। विराम। कुछ वर्षों से तो कई तरह की सब्सिडी भी किसानों को मिल रही है। विराम। देखा जाए तो आधुनिक खेती किसानी किसानों, सरकारों और अनाज की
सब्सिडी पाने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीधे सीधे सुविधाजनक प्रतीत होती है, लेकिन इस खेती के अन्न को खाकर लोग असाध्य और लाइलाज बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। विराम। चिकित्सा क्षेत्र और सरकारों के लिए यह स्थिति चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी वे आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। विराम। बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों, साजो सामान के व्यवसाय एवं कारखाने फलते फूलते हैं। विराम। पैरा। इस प्रकार रासायनिक खाद्यान्न के उत्पादन, इसके बुरे प्रभावों और इस कारण पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने में बीत रही आम आदमी की जिंदगी के प्रति सरकारें अनुदार हो चुकी हैं। विराम। मानवीय जीवन का अर्थ अब केवल आर्थिक प्रगति की परिधि में सिमटकर रह गया है। विराम। इस कारण लगातार उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के मकड़जाल से बाहर निकलना दिनों दिन असंभव होता जा रहा है। विराम। मानव जीवन पर छाए ऐसे संकट के बीच खबर है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विराम। मगर इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में वाकई कितनी कामयाबी मिली है, यह भी विचारणीय होना चाहिए। विराम। अगर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें आयात शुल्क, उपभोक्ता खरीद, आबादी के उपभोग, सेवा क्षेत्रों इत्यादि कारकों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ा है, तो यह हमारी पूरी तरह संतुलित आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। विराम। हमें दुनिया के सामने एक नया आदर्श कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विराम। हम अपनी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार अपनी कृषि को बनाएं। विराम। भारत की पूरी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा रोजगार के लिए अब भी कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। विराम। चाहे कृषि अप्राकृतिक तरीके से ही क्यों ना हो रही हो अथवा सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी आबादी को कई वर्षों से मुफ्त अनाज और मानदेय ही क्यों न दिया जा रहा हो, इससे सिद्ध होता है कि ज़्यादातर लोगों का आर्थिक जीवन कृषि पर ही निर्भर है। विराम। दुनिया में आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए भारत को अपने बचे खुचे कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से विचार करना होगा। विराम। इसके लिए सबसे पहले पूरे कृषि क्षेत्र की जमीन का इस आधार पर संरक्षण हो कि भविष्य में इसका उपयोग केवल और केवल कृषि के लिए ही हो। विराम। दूसरा, रासायनिक और अप्राकृतिक उर्वरक खाद पर आधारित कृषि को धीरे धीरे त्यागना होगा। विराम। तीसरा, विशुद्ध प्राकृतिक खेती की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। विराम। पैदावार को हर स्तर पर, हर रूप से और हर बार प्राकृतिक पोषक तत्वों से संचित करने के उपक्रम करने होंगे। विराम। दुनिया में मौजूद सभी उपभोक्ता सामग्रियों में सबसे ज़्यादा और बार बार खाद्य सामग्रियों का उपभोग होता है। विराम। यह विलासी जरूरत नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। विराम। यदि भारत अपनी कृषि पैदावार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव कर इसे प्राकृतिक स्वरूप दे दे
तो दुनिया में प्राकृतिक रूप से पैदा हुई खाद्य सामग्रियां ऊंचे दामों में बिक सकती हैं। आज कई ऐसे देश हैं जिनके लोगों के पास आर्थिक प्रगति के आधार पर अर्जित धन तो खूब है, लेकिन वे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से वंचित हैं। विराम। प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा महत्व व्यावहारिक रूप से तब दिखेगा जब इसकी पैदावार के उपभोग से पली बड़ी एक पीढ़ी दुनिया को बहुत ज़्यादा स्वस्थ और संतुलित दिखाई देगी। विराम।